गुड इवनिंग गाइस, मैं राम आपका आपके अपने चैनल गाइडेंस गुरु में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास पढ़ी थी। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग की सेकंड क्लास को। तो हम लोग देखेंगे, कल हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके थे। आज इससे आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक निश्चित कूट भाषा में क्या है COD, कोड को क्या लिखा जाता है? तो आप कहोगे DCEO लिखा जाता है। तो इसी भाषा में मैक को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। तो हमसे पूछा गया है उस भाषा में HEAD को क्या लिखा जाएगा? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे CODE, कोड को क्या लिखा गया है? DCEO लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लेटर ऊपर हैं वही सारे लेटर, सेम लेटर यहाँ हमें दिख रहे हैं, डिकोडिंग में दिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि D यहाँ पे हमारे था तीसरे स्थान पे, जो कि पहले पे आ गया, C पहले पे था दूसरे पे आ गया। तो इसे करने का तरीका क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन हमें दिखे कि सारे लेटर हमें दिख रहे हों लेकिन उनकी पोजीशन ना समझ में आए कि किस पोजीशन को कहाँ पे शिफ्ट किया गया, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा काम करना है हमें, इसे नंबर दे देंगे। क्या दे देंगे? नंबर। तो इसे नंबर देंगे 1, 2, 3 और 4। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या आ गया? 4 नंबर। उसके बाद हमने देखा कि C लिखा है यानी 1 नंबर लिखा हुआ है। तो आगे क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा गया है? 3 नंबर। D लिखा है यानी 3 नंबर, फिर C लिखा है 1 नंबर, फिर 4 नंबर लिखा गया है और फिर 2 नंबर। तो कोडिंग किस प्रकार से की गई है? सबसे पहले 3 नंबर को वो पहले लेके आया है, फिर उसके बाद 1 नंबर, फिर 4 नंबर, तो 31 42 के हिसाब से कोडिंग की गई है। अगर हम आगे चेक करना चाहें तो हम इसी प्रकार से चेक भी कर सकते हैं। तो देखेंगे 1 नंबर दिया, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। और इसे लिखा कैसे जाएगा? ठीक इसी प्रकार से। तो देखेंगे पहले देखो 3 लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा, इसके बाद 4 और 2। तो ठीक इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं पहले 3 यानी K है, फिर M है हमारे पास, फिर 4 यानी E है, फिर A है। तो अब हमें क्या करना है? उसी भाषा में HEAD को कोड करना है। तो हम क्या करेंगे? HEAD क्या हो जाएगा? HEAD। तो इसे कोडिंग दे दें 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो हमें कोड क्या करना है? किसमें? 31 42 यानी 31 और 42। तो यहाँ पे हम इसे कोड कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 नंबर यानी A आएगा। सबसे पहले 3 नंबर अर्थात क्या आ जाएगा? A। फिर 1 नंबर तो क्या आ जाएगा? H। तो हम देख पा रहे हैं A और H, ये ऑप्शन हमारा ठीक नहीं हो सकता, ये भी ठीक नहीं हो सकता, या तो ये आंसर है या तो ये। आगे चेक करेंगे। इसके बाद 4 नंबर अर्थात D आ जाएगा हमारा। तो D किस में है? हमें दिख रहा है पहले ऑप्शन में, और यहाँ पे E दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे हम देखेंगे क्या आना चाहिए? 2 नंबर अर्थात E आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर बताइएगा कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। आंसर करिएगा। तो देखो लिखा गया है, किसी कूट भाषा में पिज़्ज़ा को क्या लिखा जाता है? PZZAI लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें PIZZA, पिज़्ज़ा को क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है भाई? तो हम देखेंगे लिख दिया गया है P और फिर ZZ और फिर I और उसके बाद क्या लिखा गया है? A लिखा गया है। तो इसे लिखने का तरीका क्या है ये समझना है हमें। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसे कैसे लिखा गया। तो हम देख पा रहे हैं जो P है हमारा पहले स्थान पे था, तो यहाँ पे भी पहले स्थान पे है। इसके बाद A को देखेंगे, A जहाँ पे था अंतिम था, तो A अंतिम स्थान पे कोड किया गया है। अच्छा, Z लास्ट में था, और हम देख पा रहे हैं कि Z की पोजीशन कुछ इस तरीके से सेट कर दी गई है, पलट दिया गया है क्रम ZI। तो आगे भी चेक करें अगर इसी सांकेतिक भाषा में, तो हम देखेंगे चीज़ को क्या लिखा गया है। तो हम देखेंगे लास्ट और पहला सेम रहना है,
तो ये लास्ट है, सॉरी पहला है और ये लास्ट, बाकी पलट जाएंगे तो हम देखेंगे एस हमारा लास्ट में पहले दिखेगा, SEEH, तो इसी तरीके से कोड किया गया है। तो आगे हमें पास्ता को भी इसी तरीके से कोड कर देना है। तो पास्ता को कोड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे PASTA। तो हमें पता है जब भी हम इसे कोड करेंगे पहला तो P रहेगा और अंतिम क्या रहेगा, A रहेगा। अच्छा, ऑप्शन क्या कट कर पाएंगे, तो हम देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं, सेट किए गए हैं। तो आगे देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्ज़ाम का ही 2022 का। तो अब हमें क्या कर देना है, इसकी पोजीशन को पलट देना है, कोई चेंजमेंट नहीं करना है, पोजीशन को केवल पलटना है। तो क्या करें, T लिखेंगे, S लिखेंगे और A लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा PTS, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, PTS और AA, डी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। समझ पाए हैं? तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और फिर से करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। करिएगा इस क्वेश्चन को और कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कर पाए होंगे? चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, SUIT को कैसे कोड किया गया है, इसको कोड किया गया है SITU के रूप में कोड किया गया है। अगर अगला हम देखें CUT को, CUT को क्या कोड किया गया है, तो आप कहोगे इसको कोड किया गया है CTE और U कोड किया गया है। तो हम देख पा रहे हैं जो भी लेटर हमें ऊपर दिख रहे हैं वही सेम नीचे दिख रहे हैं, तो इनकी केवल पोजीशन को किसी तरीके से चेंज किया गया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये भी हम देख पा रहे हैं कि जो अक्षर हमारा पहले है वो पहले ही है। जैसे हम देख पा रहे हैं एस की पोजीशन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, सी की पोजीशन जैसी थी वैसी है, बाकी लेटर की पोजीशन को छेड़ा गया है। तो हम देख पा रहे आई हमारा इस तरीके से आ जा रहा है यहाँ पे, इसके बाद हम देख पा रहे यू हमारा इधर चला गया और टी हमारा यहाँ पे आ गया। तो हम देख पा रहे हैं लास्ट के दो, ये टी हमारा आ गया और ये ई आ गया और ये यू इस तरीके से चला गया। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लागू कर दें तो क्या हो जाएगा, WASH। वास को कैसे, W तो W की जगह पे रहेगा, पोजीशन वही रहनी है। बाकी हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, एक हम देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट में गया है तो ए कहाँ पे चला जाएगा, लास्ट में आ जाएगा आप कहोगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इस वाले को कहाँ पे लाया गया है, पहले तो S हो जाएगा और फिर H हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो हम आंसर देख पा रहे हैं कि क्या हो जाएगा, WSHA। बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक काम और भी यहाँ पे हम कर सकते थे कि इसे क्या करते, नंबरिंग दे देते, 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4, और हम देखेंगे 1 नंबर लिखा गया, फिर इसके बाद 3, फिर क्या लिखा गया है 4 और फिर 2, तो 13 42 के हिसाब से कोड कर सकते थे। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इसके बाद 1, फिर हम देखेंगे क्या आ जाएगा हमारा 3 नंबर, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 3 के बाद क्या आ जाएगा 4 नंबर और 4 के बाद 2 नंबर। इसी तरीके से भी कोड कर सकते थे जैसे पहले कोड किया था। चाहे आप पोजीशन को इस तरीके से क्रॉस कर दें या हम इसे नंबर दे दें और नीचे वाले को नंबर दे दें और देखें किस नंबर को कहाँ पे सेट किया गया है, उस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, करिएगा इसको और आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए कर पाए होंगे। तो देखेंगे किसी सांकेतिक भाषा में क्या हुआ है, CLOT
टी एच, क्लॉथ को क्या लिखा गया है, तो आप कहोगे लिखा गया है एल, क्लॉथ को लिखा गया है एल एच टी टी एच, इस तरीके से कोड किया गया है। तो हमसे पूछ लिया गया है इसको क्या लिखा जाएगा। तो अगर हम देखें कि इसे किस प्रकार से कोड किया गया है, समझ पाए तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं पहले हमें क्या मिला, एल आ गया। अच्छा सी यहाँ कहीं पे नहीं दिख रहा है इसके अलावा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ और तरीका अप्लाई किया गया है। तो हुआ क्या है, पहले लेटर को यहाँ पे स्किप किया गया है, एक छोड़ा दूसरा काउंट किया गया है, क्या हुआ, एल आ गया। फिर हम देख पा रहे हैं 2 लेटर को छोड़ा और तीसरा लिया गया है, यही तो हुआ है। अब आगे क्या होगा तो हम देखेंगे, एच ले लिया, अब क्या करेंगे 3 लेटर को छोड़ेंगे, 1 2 3 यानी टी आ जाएगा। तो हम देख पा रहे टी दिया गया है। अब क्या काम करना है, 4 छोड़ेंगे, टी तक आ गए हम, 1 2 3 4 छोड़ा और फिर से क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है पहले वो एक लेटर को स्किप कर रहा है, उसके बाद 2 को स्किप कर रहा है और तीसरे को, फिर 4 को स्किप कर रहा है और 5वें को ले रहा है। इसी तरीके से क्रम जारी है जब तक जितने लेटर ऊपर हैं उतने ही नीचे ना आ जाएं। तो अब आगे क्या करना है, हमने टी ले लिया, अब 5 को छोड़ना है। तो हम देखेंगे 5 को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 और टी हो जाएगा हमारा 5वां। तो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें इसे भी कोड कर देना है। तो यहाँ पे किस तरीके से कोड करेंगे, तो यहीं पे कोड कर लेते हैं इसको। तो हम क्या करें, पहले के छोड़ना है तो हम देख पा रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, पहले ओ आ जाएगा, एक छोड़ा पहले, अब इसके बाद ओ आ गया, अब हम 2 छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एच। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा, तो हम देख पा रहे हैं ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, या तो ये ठीक है या ये ठीक है। आगे हम एक को और शिफ्ट करेंगे, वैसे ही हमें पता चल जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं पहले 1 को छोड़ा, फिर 2 को छोड़ा, अब हमें क्या करना है, 3 को छोड़ना है। तो 3 को 1 2 और 3 यानी जी आएगा हमारा, क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो जी किस में दिया गया है, तो हम देख पा रहे हैं या तो ये ऑप्शन ठीक था या ये। तो यहाँ पे जी है, यहाँ पे एच है, तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी आंसर हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है, आप करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन किया है हम लोगों ने। चलिए इसको करिएगा, सेम क्वेश्चन है। चलिए आंसर करिएगा। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसे किस तरीके से कोड किया गया है, इसका प्रोसेस समझ लेते हैं। तो हम देखेंगे FINGER FINGER को क्या लिखा जाता है, IEN और उसके बाद है II और N, क्या हो जाएगा, II। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से हम देख पा रहे हैं F हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, यानी कि इनकी पोजीशन को नहीं बदला गया है। तो वही प्रोसेस देख लें एक बार। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लेटर को स्किप किया गया है। तो हम देख पा रहे हैं पहले F को स्किप किया, इसने क्या किया, I को लिख लिया, फिर 1 के बाद 2 को स्किप किया, इन 2 को स्किप किया और E को लिख लिया, यही तो हुआ। फिर हम देख पा रहे हैं अब 3 को स्किप करेगा, 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा हमारा, N को लिखेगा। फिर 4 को स्किप करेगा, 1 2 3 और 4, क्या आ गया, I। फिर 5 को, फिर 6 को, ये आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से हमें कंप्यूटर को भी कोड करना है। तो हम देखेंगे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे C को स्किप करेंगे, C को स्किप करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, O आ जाएगा। C को स्किप किया, क्या मिला हमें, O। अब हम 2 को स्किप करेंगे, अब किसको स्किप करना है, 2 को, तो क्या आ जाएगा हमारा, U आ जाएगा। तो हम देखें कि पहला ऑप्शन और अंतिम ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे 3 को छोड़ना है हमें, U आ गया, 1 2 और 3 छोड़ दिया तो क्या आ गया हमारा, C आ गया। अच्छा C दोनों ऑप्शन में है, हम देख पा रहे हैं दोनों ऑप्शन में C दिया गया है और T भी दिया गया है। तो हम देख रहे हैं अब क्या छोड़ना है, 3 हो गए, अब 4 छोड़ना है, 1 2 3 और 4, तो क्या आ जाएगा हमारा, T आ जाएगा। अब 5 छोड़ना है, 1 2
3, 4 और 5, यानी P आना चाहिए। क्या आना चाहिए? P आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे T के बाद यहाँ पे आया है M, तो ये गलत हो गया और ये ऑप्शन ठीक हो गया। एग्ज़ाम में अगर हमें एक बार प्रोसेस समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया गया है, तो ज़रूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व करके ही देखें। जहाँ से हमें आंसर का पता चल जाए वहाँ पे आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, लिखा गया है फाइल को IFFI लिखा गया है, तो इसे कोड करिएगा। किस तरीके से कोड किया गया है फाइल को, तो कोड कर दीजिएगा भाई फाइल को किस तरीके से कोड किया गया है। तो आप देखोगे कि फाइल को कैसे कोड किया गया है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि हुआ क्या है, पहले I को लिया गया है और फिर उसके बाद F है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप इसे कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आंसर बताइएगा। तो हम देखेंगे फेमस को क्या लिखा गया, FAMOUS। फेमस को लिखा गया है AFOMSU लिखा गया है। क्या लिखा गया? MSU लिखा गया है। तो देखिए किस तरीके से इसको लिखा गया है भाई। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये दो की पेयरिंग की गई है, दो की पेयरिंग। तो हम देख पा रहे हैं पहले A और F हमें मिला, अच्छा इन्हें क्रॉस के रूप में लिख दिया गया। फिर हम देख पा रहे हैं O और M मिला, इसे भी क्रॉस लिख दिया गया है। फिर S और U, इसे भी क्रॉस लिख दिया गया। या हम कह सकते हैं दो का पेयर बनाया और उसे उल्टे क्रम में लिख दिया, यानी पलट दिया, लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट कर दिया। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर लें, तो हम यहाँ पे दो के पेयर बना लें और पहले क्या आ जाएगा, हम देख पा रहे हैं N आएगा हमारा पहले, इसके बाद I आएगा, फिर E आ जाएगा और V, T और S। यही तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है ठीक? तो NI तो ये गलत हो जाएगा, NIEV हमारा क्या आंसर होना चाहिए, T और S, तो ये भी गलत है। NI तो D ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? D ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पे, हम देख पा रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या ठीक हो जाएगा? D ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? D। तो देख पा रहे हैं NIEVTS, तो D ऑप्शन बिल्कुल ही ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। चलिए आंसर करिएगा। और अभी तक आपने अपने मित्रों को क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर करिएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं GREAT। किसी सांकेतिक भाषा में ग्रेट को लिखा जाता है, आप कहोगे 20 है, 20 इस तरीके से 20, 15, 18, 7। क्या लिखा गया है? ग्रेट को ये लिखा गया। अगर हम इसकी कोडिंग देखें तो क्या होता है, ई हमारा टी होता है कितना, टी की कोडिंग हो जाएगी, आप कहोगे 20, जी हो जाएगा हमारा 7, आर 18, ई 5 हो जाएगा 1 और 20। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले इसने 20 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 18 लिखा, फिर 7, यानी कि इसकी पोजीशन को पलट के लिख दिया, यानी जो राइट में था उसे लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो यही चीज़ हम वेल के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें पता है एल की कोडिंग क्या हो जाएगी, 12, फिर से 12, 5 और 23, यही तो इसकी कोडिंग हो जाएगी। तो इसे लिखना कैसे है, पलट के लिखना है। तो सबसे पहले आ जाएगा 12, फिर इसके बाद 5 और 23, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो 12, 12, 5 और 23, तो कहाँ पे आंसर दिख रहा है हमें, इस तरीके से। तो ये डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा और क्लास को भी शेयर करते रहिएगा, क्लास को शेयर करिएगा मित्रों को अपने।
चलिए कर लेते हैं इसको भी कुछ सेल्फ। तो लिखा है Cl, यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, Cl, Ei और Ent, इनमें क्या किया गया है, दो दो के पेयर बना दिए गए हैं, दो दो के पेयर। तो हम देख पा रहे हैं C और L था और इसने क्या लिख दिया, Lc लिख दिया। फिर हम देख पा रहे I और E था, इसने Ei लिख दिया। फिर Nt था, इसने Tn लिख दिया। आगे अगर हम चेक करें इसी तरीके से तो क्लोज में भी हम दो दो के पेयर बना के देख लें तो क्या लिखा जाना चाहिए, Lc, तो हम देख पा रहे हैं Lc लिखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या लिखा जाना चाहिए, SO लिखा है। फिर De लिखा जाना चाहिए, De। तो यही चीज़ हम यहाँ पे आके अप्लाई कर दें आके फैमिली में, तो दो दो की पेयरिंग कर दें। तो दो दो के पेयर बनाने के बाद तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या, A आ जाएगा। इसके बाद F आ जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। फिर आना चाहिए I और M, तो I और M भी हमें दिख रहा है। फिर होना चाहिए बाई और L, क्या होना चाहिए, बाई और L, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा, कौन सा, C ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में हिस्ट्री को क्या लिखा जाता है, SRHGLI लिखा जाता है। और तो उसी सांकेतिक भाषा में हमसे पूछा गया है कि इसको क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा, तो आपको बताना है कि इसे कैसे लिखा जाएगा। तो देखेंगे कि हिस्ट्री को इस प्रकार से कैसे लिखा गया है, ठीक वही तरीका अप्लाई करके हमें इन चार ऑप्शन में से चुनना है। तो चलिए आंसर बताइएगा। अगर आपने अपोजिट कोडिंग याद कर रखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले लिखा गया है S, क्या लिखा गया S, H की कोडिंग 8 होती है और S की कोडिंग 19 होती है, तो इनके बीच गैपिंग ज़्यादा है। तो हम एक चीज़ और भी चेक कर सकते थी कि S का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे S होता है। इसके बाद I का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे R होगा। S का अपोजिट H होगा। क्या यही लिखा गया है, तो आप देखोगे इसी तरीके से लिखा गया है। फिर आगे देखेंगे T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। O का अपोजिट L हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा और Y का अपोजिट V हो जाएगा। तो इन्हें क्या किया गया, अपोजिट लेटर के हिसाब से कोड कर दिया गया है। और ठीक इसी प्रकार से हम देखेंगे रिकॉर्ड को भी इसी तरीके से कोड किया गया है अपोजिट। तो हम क्या करें, इसे कोड कर लेते हैं अपोजिट लेटर के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा Z, A का क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। R का आप कहोगे I हो जाएगा। इसके बाद C का क्या हो जाएगा, आप कहोगे X हो जाएगा। H का S हो जाएगा। I का R हो जाएगा। V का E हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट कोडिंग का योग कितना होता है, 27। और E का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो आंसर देखिएगा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ZIX ये गलत है हमारे पास, ZIXS ये भी गलत है, ZIXSREB तो C ऑप्शन ठीक हो जाएगा, D निश्चित तौर पे गलत होगा। तो चलिए आगे देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन 2022 के पूछे हुए हैं, ये देख पा रहे हैं आप। तो अगला क्वेश्चन करिएगा ठीक इसी प्रकार से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई। चलिए कर पाए होंगे आंसर आप, चलिए तो चेक कर लेते हैं। देखो लिखा गया है FLEECE को किस तरीके से कोड किया गया है, तो आप कहोगे लिखा गया है EFCLEE, इस तरीके से कोड किया गया भाई। तो यहाँ पे तरीका क्या हो सकता है, आप देखोगे जो लेटर ऊपर हैं, F हमारा ऊपर है, F नीचे भी है, C है, C भी है, EE है तो EE भी दिख रहा है हमें। तो हुआ क्या, इनकी पोजीशन को बदला गया है। तो हम देख पा रहे हैं E हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक साथ यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अगर बात करें किसकी,
सी और इसकी बात करें, ई, एक ई हमें कहाँ पे दिख रहा है, ई यहाँ पे होने चाहिए कितना, 3 ई होने चाहिए। तो हाँ 3 ई है, एक ई हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे ई हमें दिख रहा है। तो इसे अगर हम कोडिंग कर दें 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से हम अनुमान इस बेस पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही 3 बार, एक कितनी बार लिखा गया है, 3 बार लिखा गया है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो इसे अप्लाई करिएगा और देखिएगा क्या हो जाएगा। इसको अप्लाई करिएगा और आंसर बताइएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा। आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि F हमारा कहाँ पे है, F 1 नंबर है, C कितना है, 5 नंबर है, एक सेकेंड रुकिएगा, और L कितना है हमारा, 2 नंबर है। इसके बाद E कितना है, 3 और 4 है, और एक E 6 है। तो इस तरीके से भी कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि 6 N हमें सबसे पहले दिख रहा है, N कहाँ दिख रहा है, सबसे पहले। तो लास्ट वाला जो है 6 नंबर वो सबसे पहले आ जाएगा। तो हम क्या करें, इसको कोड करके देख लेते हैं, MI इसके बाद EN। तो क्या हो जाएगा, नंबर दे दें 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 6 आ जाएगा तो N आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा 1, यानी कि M होना चाहिए, तो M दिख रहा है हमें। इसके बाद क्या होना चाहिए, 5 यानी कि E होना चाहिए, तो E किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ये भी गलत हो जाएगा। इन दो में से कोई एक ऑप्शन आपका हो सकता है। फिर हम देखेंगे 2 दिख रहा है, 2 मतलब अब यहाँ पे 2 क्या दिखेगा, I दिखेगा हमें। तो आई कहाँ पे है इस वाले में, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो इसको करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर करिएगा कि यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा। बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। टिक करिएगा आंसर। बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो हम देख पा रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा गया है, आप कहोगे इस तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि यहीं पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम देखें COMP, और COMP हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये देखो COMP। तो 4 4 का पेयर बना दिया गया है, तो 4 का पेयर ये हो गया। फिर हमें क्या दिखा, C और MP के बाद में अगला पेयर दिख रहा है UTER। क्या दिख रहा है, UTER, यानी लास्ट वाले पेयर को उल्टा लिखा गया है और पहले वाले को सेम लिखा गया है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे हम 3 3 की कोडिंग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले को हम देखेंगे उल्टा, यानी पहले आ जाएगा हमारा ELT और फिर होना चाहिए BOT, बूट होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा EL। तो ये गलत हो जाएगा, ELTBOT, पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ELBTET। चलिए, तो अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा, आंसर बताइएगा। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या किया गया, किसी एक निश्चित कूट भाषा में DANCE को क्या लिखा गया है, कैसे कोड किया गया है, इस तरीके से AD। तो हम देख पा रहे हैं A और D, इसका ये पेयर बन गया भाई, A और D। N बीच में था, सेम लिखा गया, और CE इसका भी क्या कर दिया गया, लेफ़्ट से राइट चेंज कर दिया गया है।
तो अब वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर लें तो हम क्या करें, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो दो के पेयर बना सकते हैं। अच्छा, बीच वाला लेटर सेम रहना है तो यहाँ पे लिखेंगे आर डी ई, फिर क्या हो जाएगा एम ए, यही तो हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा आर डी ई एम ए, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। आंसर के रूप में हम पहले ऑप्शन को चुन लेंगे भाई। तो चलिए आगे देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और भी हैं इस टाइप के। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं अभी, बाकी आपको ये पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसे खुद से ट्राई कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है मित्रों को, तो पहले क्लास को शेयर करिएगा और हमारे गाइडेंस गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अगले टाइप की ओर चलते हैं और अगले टाइप पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगला टाइप हम लोग देख पा रहे हैं संख्याओं के आधार पर कोड करना। अगला टाइप क्या हो जाएगा हमारा, संख्याओं के आधार पर कोड करना। यानी यहाँ पे जो है हमें संख्या के आधार पर कोड करना है। कैसा, संख्या के आधार पे। तो संख्या के आधार पे कोड करने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे हम फॉरवर्ड कोडिंग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड कोडिंग का। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग का यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं 1 लेटर है, 2 लेटर हैं, 3, 4 और 5, इस तरीके से। तो यहाँ पे कोड करने का क्या तरीका होगा, तो यहाँ पे जो कोडिंग होगी, पहले का कोड पहले के साथ में किया जाएगा, पहले का कोड पहले के साथ में, दूसरे का दूसरे के साथ में, तीसरे का तीसरे के साथ में और चौथे का चौथे के साथ में, पाँचवें का पाँचवें। और जैसा कि पता है हमें, यहाँ पे क्या होगा कि या तो वो प्लस कर सकता है, कोई पर्टिकुलर नंबर मान लेते हैं सब में 1-1 प्लस कर दिया, या सभी में 2-2 प्लस कर दिया, 1-1 प्लस कर दिया, या 2-2 प्लस कर दिया सब में, या 3-3 प्लस कर दिया, यानी पर्टिकुलर एक नंबर प्लस करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले टर्न पे भी बात की थी, या कोई क्रमागत नंबर जोड़ सकता है, जैसे 1 जोड़ा, फिर दूसरे में 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर इसके बाद 4 जोड़ा, और फिर यही क्रम आगे जारी रहेगा। फिर इसके बाद क्या काम कर सकता है, इसके बाद सम संख्याओं को जोड़ सकता है, जैसे 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, 6, 8, और फिर यही क्रम आगे भी जारी रहेगा। यानी पहले में 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, और वही काम हम यहाँ पे क्या कर सकता है, विषम नंबर ऐड कर सकता है, जैसे 1 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 5 जोड़ा, और फिर यही क्रम आगे जारी रहेगा। इसके अलावा आप देखोगे कि प्राइम नंबर का भी यूज़ किया जाता है। पहले क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। फिर क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, फिर आगे 7 जोड़ दिया। इस तरीके से आगे भी जारी रहेगा। अच्छा, यही चीज़ वो माइनस के रूप में भी अप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है, यही चीज़ घटा भी सकता है। 1 घटा दिया, फिर 2 घटा दिया, यानी क्रमागत नंबर पर्टिकुलर कोई अंक घटाया, फिर क्या किया उसने, कोई क्रमागत नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 घटाए, और इसके बाद सम संख्याओं को जोड़ा, विषम संख्याओं को जोड़ा या घटाया, या फिर क्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर को घटाया, या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता है। कभी कभार क्या होता है, मल्टीपल भी यूज़ कर लेता है, जैसे पहले में 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 9, फिर 12, फिर इस तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, हम लोग देख पा रहे हैं 2019 में मॉर्निंग शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लिखा क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में ए को क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, और सी को 4 लिखा जाता है। तो अगर हम बात करें ए को 2 कैसे लिख सकते हैं, तो हम देखेंगे, अगर हम ए में 1 जोड़ दें, क्योंकि ए की कोडिंग 1 है, तो ए में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर यही रूल अप्लाई हुआ है तो 3 में क्या जोड़े, 1 जोड़े 4 हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला, जो भी कोड दिए गए हैं उसमें 1 प्लस करके हम आंसर बता रहे हैं। तो वही काम हम लोग कर लेते हैं इसके साथ में, प्रैक्टिकल के साथ में। तो चलिए, तो हमें पता है, अगर कोडिंग की बात करें तो ये होता है हमारा 16, 1, 18, 20, 9, 3, 12 और 5। हालांकि कोड अभी तक आपको याद हो गए होंगे, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, तो 16 को क्या लिखेंगे हम लोग, 17 लिखेंगे। 1 को क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि 1 प्लस करके लिखना। 18 को क्या लिखने वाले हैं, 19। 20 को
21 लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, इसके बाद 3 को क्या लिखेंगे आपको हो गए 4 लिखना पड़ेगा, 12 को 13 लिखेंगे और 5 को 6 लिखेंगे। तो आंसर हमारा ये होना चाहिए, यानी लास्ट में क्या होना चाहिए 36 होना चाहिए। तो प्रत्येक आंसर में यहाँ पे 26 दिख रहा है तो ये गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कि शुरुआत में 16 दिख रहा है जबकि 17 होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे 17 21, अच्छा यहाँ पे आएगा हमारा क्या 92 11 0 41 36 और यहाँ पे क्या लिखा है 72 लिखा है, तो ये गलत है और पहला ही ऑप्शन ठीक है। समझ पाए हैं कि यहाँ पे किस तरीके से कोड करना है। अगला क्वेश्चन आंसर करिएगा, आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप देख पा रहे हो 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन टाइप बाई लिए गए हैं, तो आपको ताकि कोई समस्या ना हो सॉल्व करने में। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि किसी सांकेतिक भाषा में किसको एफ आर आई डी जी ई को क्या लिखा जाता है, तो आप कहोगे लिखा गया है जी ई एल एच एल के लिखा गया है। तो किस तरीके से लिखा गया है पहले हमें ये समझना है भाई, किस तरीके से लिखा गया है। तो हम देखेंगे 6 को लिख दिया गया, आप कहोगे 7 लिखा गया है। 18 को कितना कहोगे 5 लिख दिया गया भाई, 5 लिख दिया गया है। आगे देखेंगे 9 को कितना, 9 को क्या लिख दिया गया है, सॉरी यहाँ पे ई नहीं है यहाँ पे टी है, क्या हो जाएगा ई की जगह पे हम लोग लिखेंगे टी को, क्या लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका टी और टी के बाद हो जाएगा एल। अब ठीक है, तो 18 को क्या लिख दिया, आप कहोगे 20 लिख दिया, कितना लिख दिया 20 लिख दिया भाई, 18 को 20 लिख दिया। फिर 9 को 12 लिख दिया। फिर हम देख पा रहे हैं 4 को क्या लिख दिया 8 लिख दिया। फिर 7 को 12 लिख दिया। फिर 5 को कितना लिख दिया 11 लिख दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 6 को 7 कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 1 प्लस कर दें, 1 जोड़ने पे 6 को 7 लिखा जा सकता है। चलिए आगे चेक करते हैं, तो आप तो देखेंगे 18 को क्या लिखा गया है 20 लिखा गया, तो आप कहोगे 2 अगर जोड़ दिया जाए तो 20 हो जाएगा। 9 को कितना लिखा गया 12, तो आप कहोगे अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाएगा। 4 को कितना लिखा गया 8, यानी 4 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 7 को 12, तो 5 जोड़ दिया जाए। फिर इसके बाद 5 को 11 यानी कि 6 जोड़ दिया जाए। तो लॉजिक क्या समझ में आया, यहाँ पे क्रमागत नंबर ऐड किए जा रहे हैं, तो क्रमागत नंबर हमें जोड़ने हैं। तो हम देखेंगे पहले में क्या जोड़ेंगे, तो आप कहोगे पहले में हमें जोड़ना पड़ेगा कितना 1 जोड़ना पड़ेगा। पहले में क्या जोड़ना पड़ेगा 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, 3 4 5 और 6, यही तो जोड़ना है। तो ऐड कर लेते हैं। तो के का होता है 11 और 11 को लिखेंगे 12, तो 2 को लिखेंगे 7 यानी जी, 20 को 23 यानी कि डब्लू, टी में 20 है, 20 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 24 यानी एक्स। एल 12 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 17 हो जाएगा। कितना 12 और 5 17 यानी क्यू हो जाएगा। और ई में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 अर्थात के हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा, एल जी डब्ल्यू एक्स क्यू के। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। कितना हो जाएगा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा, आंसर करिएगा इसको भी। चलिए आंसर करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लगातार आप क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा गया है PANTER, PAINTER को लिखा गया है पेंटर। क्या लिखा गया
सॉरी SCLPWZ यू लिखा गया है। तो किस तरीके से लिखा गया यही समझना है हमें कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। तो हम देखेंगे एस में, एस का कोड होता है कितना, एस का कोड हो जाता है 16 और 16 को 19 लिख दिया तो आप कहोगे 16 को 19 हम 3 जोड़ के लिख सकते हैं। फिर एक को कितना लिखा गया 3, यानी 2 जोड़ दिया जाए तो पहले 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, फिर हम देख पा रहे हैं क्या हुआ है 9 को 12 यानी कि 3 जोड़ा गया है, फिर 14 को 16 तो आप कहोगे 2 जोड़ा गया। तो हमें लॉजिक क्या समझ में आया, पहले 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा, तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हमें 3 ऐड करना है, तो या अप्लाई करेंगे इस लॉजिक को तो आप कहोगे कि पहले हम 3 जोड़ेंगे, कितना 3 जोड़ेंगे और फिर 2 जोड़ेंगे फिर 3 फिर से 2 3 और 2, यही तो आंसर हो जाएगा हमारा। तो 24 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 23 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, यानी जेड दिखना चाहिए ऑप्शन में। तो आंसर ए हमारा ख़त्म हो गया भाई। R 18 है तो लास्ट में दिखना चाहिए क्या, हमें 20 दिखना चाहिए। R 18 है तो लास्ट में क्या दिखना चाहिए 20 दिखना चाहिए। तो इसमें क्या दिख रहा है 21 दिख रहा है, ये भी गलत ये भी गलत, ये आंसर ठीक हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन को ना भी सॉल्व करें तब भी आंसर आसानी से बता सकते हैं, पहले और लास्ट के हिसाब से कि लास्ट में टी आएगा और पहले हमारा जेड आएगा। बाकी आपको पता है कि पहले में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ के बताएंगे, दूसरे में क्या करेंगे 2 जोड़ के बताएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा आप, अगला क्वेश्चन करिएगा। इसका आंसर करिएगा कि क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यहाँ पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम देख पा रहे HUS के को क्या लिखा जाता है, HUS के को लिखा जाता है LZYR लिखा जाता है। तो किस तरीके से लिखा गया है भाई, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसे किस तरीके से लिखा गया है तो आप कहोगे कि ये तो 8 होता है और 8 को लिखा गया है कितना 12, तो 8 को 12 कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे अगर 8 में 4 को जोड़ दिया जाए तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ऐड कर दिया गया। फिर हम देख पा रहे हैं 21 को लिखा गया है कितना 26, तो 21 को 26 कैसे लिखेंगे 5 जोड़ने के बाद हो जाएगा। फिर 19 को कितना लिखा गया है 25, 19 में अगर हम 6 जोड़ दें, कितना जोड़ दें 6, तो कितना हो जाएगा 26। 11 को 18, अच्छा 11 को 18 लिखा गया अर्थात हम 7 जोड़ दें और 7 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 18 मिल जाएगा। तो अब हमें आइडिया क्या मिला कि 4 जोड़ा फिर 5 जोड़ा फिर 6, यही क्रम आगे जारी रहेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, पहले हमें जोड़ना होगा 4, फिर जोड़ेंगे 5, फिर 6, 7, 8 और 9, इस तरीके से जोड़ना होगा। तो ऑप्शन को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ऑप्शन को कैंसिल आउट करना चाहें तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि शुरुआत में सब में W दिख रहा तो W तो आना ही है, S में वैसे भी हम लोग 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा W हो जाएगा। L में कितना, यानी 12 में 9 जोड़ेंगे तो 12 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, तो लास्ट में दिखना चाहिए हमें 21। तो ये आंसर हमारा ख़त्म हो गया, ये आंसर ख़त्म हो गया। 12 में कितना जोड़ा 9 जोड़ दिया भाई। आगे देखेंगे 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो गया, यानी जे दिखेगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें दिखा के और यहाँ पे दिखा जे, तो इस तरीके से भी आंसर को हम टिक कर सकते थे। समझ पाए होंगे। बाकी प्रोसेस अगर हम कम्प्लीटली लगाना चाह रहे हैं तो आराम से लगा सकते हैं, हालांकि इतना ही रहने देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आपको अगर कोडिंग याद है तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बड़ी ही आसान बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि
कि लिखा गया है, अगर यहाँ पे डैश लगा देता बीच में तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता। जैसे ऐसे इस तरीके से देखो तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कितना आसान हो जाएगा। ये देखो तो आप यहाँ पे अगर डैश लगा होता तो आप कहते ये पहले ए का कोड 1 होता है तो 1 लिख दिया, P16 होता है 16 लिख दिया, P16 होता है R 18 होता है 15 होता है O 1 और 3 और 8, तो वही लिख दिया गया है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे फुल के साथ अप्लाई करनी है। तो हम देखेंगे P हमारा 16 होता है। अच्छा लेकिन अब यहाँ पे डैश नहीं लगा है तो हमें भी डैश नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 और कितना 12, तो 16 15 15 12। तो हम देखेंगे ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा ठीक है, 16 15 15 12। चलिए कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन करके बताइएगा कि क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा अगले का। तो हम लोग देखेंगे WORTH वर्थ को क्या लिखा गया है, ZRRW लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से ट्रैक का कोड लिखा गया है WUAF। तो उसी रूप में हमसे पूछा गया है, उसी भाषा में फेथ का कोड क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से किया गया बाई कोड। WORTH वर्थ का कोड क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि वर्थ को लिखा गया है ZRR, क्या लिखा गया है ZRRW के लिखा गया है। तो किस तरीके से लिखा गया है ये समझ लेते हैं भाई, क्या किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला लेटर W है यानी 23 को 26, तो आप कहोगे 3 जोड़ दिया, 15 को 18 यानी 3 जोड़ दिया, 15 3 18, R को R लिख दिया। तो हम देख पा रहे जो मध्य में है, मिडल में है, उसे सेम लिख रहा है। क्या काम कर रहा है, सेम लिखने का काम कर रहा है। 20 को कितना 23 लिख दिया यानी 3 ऐड कर दिया है, फिर 8 को 11 यानी 3 ऐड कर दिया। बीच मध्य वाले को क्या कर रहा है, सेम लिख रहा है, और बाकी में क्या कर रहा है 3 3 ऐड करके लिख रहा है। तो वही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि मध्य में तो सेम रहना है, बीच में तो क्या, अगर फेथ की बात करें FAITH फेथ, तो हम देखेंगे पहले में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे I हो जाएगा 6 3 9, 3 जोड़ेंगे D हो जाएगा, मध्य में क्या रहना है, सेम रहना है, I का I रहना है। यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो W हो जाएगा, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो K हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा IDIW यानी D ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D ऑप्शन ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है, आप कर पाएंगे उम्मीद करते हैं। तो आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी। CAPON को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है EPRMP लिखा जाता है, MP लिखा जाता है। तो इसी सांकेतिक भाषा में हमसे पूछ दिया है पावर को कैसे लिखा जाएगा। हालांकि यहाँ से अगर हम प्रोसेस पता कर लें तो इसे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी भी हिंट लें। अगर वहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो हम इसकी हिंट ले सकते थे। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, आप कहोगे कि C 3 होता है और 3 को 5 यानी 2 प्लस किया गया है, A 1 होता है और 1 को 1 को 25 लिखा गया। तो आप देखोगे काफ़ी गैपिंग है। क्या किया, अगर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे 1 और 25 यानी 24 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो हम देख पा रहे हैं 2 जोड़ा गया। फिर हम देखें 15 और कितना माइनस कर दें, कितना 2, तो क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या किया गया माइनस। अगर हम ZA में से 2 माइनस करेंगे तो Z पे आ जाएंगे, उसके बाद बाई आ जाएंगे। और वैसे भी हमें पता है 26 के बाद वर्णमाला फिनिश हो जाती है, 27वां लेटर क्या आ जाएगा हमारा A आ जाएगा। और A से हम क्या करें
कितना 27 से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो क्या किया 2 माइनस फिर 2 प्लस किया गया, फिर 2 माइनस और फिर 2 प्लस किया गया। तो यहाँ पे क्या है दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जा रहा है प्लस और माइनस का। तो वही काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं पावर के साथ में। तो पहले क्या करेंगे 2 प्लस करेंगे, फिर 2 माइनस करना है, फिर 2 प्लस करना है, फिर 2 माइनस और फिर 2 प्लस करना है। तो पहली चीज़ कि लास्ट वाले से हम कैंसिल आउट करके भी देख सकते हैं। तो हमें पता डी ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 जोड़ेंगे तो टी आना चाहिए। अच्छा पी में जो 2 जोड़ेंगे तो आर आएगा, सभी में है। अच्छा यहाँ पे देखें कि 15 से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 13 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आगे देखें कि W में 2 जोड़ दें, तो W में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये ठीक हो जाएगा। प्रोसेस ऑलरेडी हमें पता है, चाहे तो हम करके भी देख सकते हैं, 2 जोड़ा फिर 2 घटाया, 2 जोड़ा या 2 घटाया, ऑप्शन के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉमन को क्या लिखा जाता है, EQOOQP लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से आपको कोड करना है इसको। तो बताइए किस तरीके से कोड किया गया है। सेम क्वेश्चन है, आसान सा है भाई, करिएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सी का कोड कितना होता है 2 और इसे लिखा गया है 5, यानी कि 2 प्लस कर दिया गया। ओ का कोड 15 है, 17 लिखा गया तो आप कहोगे 2 प्लस कर दिया गया। 13 को कितना 15 लिखा गया है तो कितना 2 प्लस हुआ। आसान सा क्वेश्चन, आगे चेक कर सकते हैं। तो हम देख पा रहे 14 को कितना लिखा गया है 16 लिखा गया तो 2 प्लस किया गया। तो सभी में क्या किया जा रहा है 2 प्लस किया जा रहा है भाई, कितना 2 प्लस किया जा रहा। तो यही काम हम कर लें। अगर टी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, यानी 22 आ जाएगा। ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे अगर हम देखें कि यहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत है नहीं, सेकंड ऑप्शन चेक कर लें। तो सेकंड नंबर को लेटर को देखें, 2 है और 1 है, इसमें 2 जोड़ें तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। तो आंसर हमारा डी ठीक हो जाएगा। समझ पाए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर इसके बाद क्लास को फिनिश करते हैं। इस क्वेश्चन को करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, और क्लास को अपने मित्रों को शेयर करिएगा। चलिए आंसर बताइएगा। ZET, Z को क्या लिखा जाता है, ZET, Z को लिखा जाता है TED लिखा जाता है। पहले सॉल्व करिएगा फिर मैं आंसर बताता हूँ क्या हो जाएगा। चेक करिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। चलें तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ZET, Z को लिखा गया है क्या, आप कहोगे ZET, Z को लिखा गया है TED। तो बीच वाले लेटर के साथ क्या हुआ है सेम है। अच्छा पहले का कोड कितना है, J का 10 है और 10 को 20 लिख दिया। तो आप कहोगे यहाँ पे अगर हम 10 ऐड कर दें तो हमें ये कोड मिल जाएगा। अगर आगे हम देखें कि 20 को 4 लिखा गया है, अगर 20 में 10 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 30। और 30 कौन सा कोड होता है, तो पहली ही क्लास में हमने चर्चा की थी। 26 के बाद हमारी अल्फ़ाबेट फिनिश हो जाएगी, फिर 27वां लेटर ए हो जाएगा, 28वां बी हो जाएगा, 29वां सी हो जाएगा और 30वां क्या हो जाएगा डी। या इसका एक तरीका और था कि हमें पता है 30 हो जाएगा और यहाँ से अगर हम 26 हटा लें तो कितना बचेगा, 30 से 26 हटाए तो 4 और चौथा लेटर क्या होता है डी होता है। तो हमें क्या पता चला, मध्य वाले को वो वैसे ही छोड़ रहा है और बाकी में क्या कर रहा है 10 जोड़ रहा है। तो यहाँ पे भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। MAD, मैड को लिखा जाता है WA और क्या है N, WAN। तो हम देखेंगे 13 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, सेम रहेगा 0, यानी कुछ भी नहीं जोड़ा।
4 में कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है, तो आप देखोगे 14 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज़ और ख़ास बात है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3-3 लेटर थे, जबकि आगे 4 होंगे या 5 हो जाएगा, तो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे 4 हैं, तो पहले में क्या करना है, 10 जोड़ना है। तो इसमें 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 3 में 10 जोड़ेंगे तो आप कहोगे 14 हो जाएगा, यानी कि 3 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, यानी एम हो जाएगा। फिर सेम छोड़ना है, फिर 10 जोड़ना है, आर में 10 जोड़ा, 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यानी 2, 26 के बाद 2 बचेंगे, 2 और 2 को क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। फिर सेम छोड़ना है, पहले में 10 जोड़ना है, दूसरे को सेम, तीसरे में 10 जोड़ना है, चौथे को सेम, पाँचवें में 10 जोड़ना है, छठे को सेम। तो अगला क्या छोड़ेंगे, सेम छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, MABE, तो क्या हो जाएगा, MABE, सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, और अभी तक आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। और गाइडेंस गुरु के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें, और वहाँ पे आप इसकी पैनल PDF आराम से पा सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तीसरी क्लास में कोडिंग डिकोडिंग की। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।